और समुपस्थित भगवत प्रणाम बंधुओं, भक्ति मरी मार्ग शक्ति युवा भाई बहन, 6 दिनों से चली आ रही कथा को आज हम विश्राम देने जा रहे हैं। प्रातःकाल हम लोगों ने यज्ञ किया और रात्रि में बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ में भगवान का जागरण सुना। इतनी विशाल सभा और इतने श्रोता जागरण और कथाओं में पहले कमी कथाओं में देखे। आप लोगों की श्रद्धा को, आपकी आस्था को नमन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि आपकी श्रद्धा इसी भांति बनी रहे और परमात्मा की कृपा अटूट रूप से, अनवरत रूप से आप उन पर बरसती रहे। गांव का सौहार्द, सेवा की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। कोई भी कार्य प्रारंभ होता है उसका समापन निश्चित है। गीता कहती है जात से ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुव मृत्यु जात से। जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है। उगे सो ही अस्त हवे, फूले सो कमलार, चिड़िया निवड़ गिर पड़े, जन्मे सो मर जाए, वो जल झूठो ये संसार। इस संसार में कोई 100 वर्ष की यात्रा करने के लिए 100 वर्ष के लिए लोगों से मिलन होता है, कई बार 7 दिनों के लिए मिलन होता है, कभी 1 दिन के लिए मिलन होता है। लेकिन वंदो संत असज्जन करना, गुण को मिल जाए वर्णा, मिलत एक रूप दारुण देवी, विचलित एक प्राण हर ले। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि सज्जन और दुर्जन दोनों ही जीवन में कष्ट देते हैं। सज्जन भी कष्ट देते हैं और दुर्जन हैं वो तो कष्ट देते ही हैं। लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एक से मिलने पर दुख होता है, दूसरे से बिछोड़ने पर दुख होता है। मिलना बिछोड़ना ये संसार का नियम है और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज आपके मध्यम में से मैं विदाई ले रहा हूँ। मेरा आगामी कार्यक्रम है आज शाम को राधा सरसाती में जागरण। हमारे दादा गुरु जी भजनदास जी की आज पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में वहाँ जागरण है। इसलिए मेरे को समय से पूर्व भी प्रस्थान करना पड़ रहा है। इच्छा तो नहीं हो रही कि मैं आप लोगों को छोड़ के जाऊँ, ऐसे लगता है कि मैं आपके बीच में रहूँ। 7 दिन का 7 जन्मों तक कम रहे तो भी आपकी श्रद्धा कम ना हो। लेकिन चरे बेटी चलना प्रकृति का नियम है और निरंतर नए जीवन की आस में, नए विचारों के साथ, नए प्रवाह के साथ जिंदगी चलती रहती है, बहती रहती है। बहता पानी रमता जोगी सदा शुद्ध रहता है। निरंतर एक से दूसरी जगह भगवान की वाणी का गुणानुवाद, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार दुखी मन से प्रस्थान करना पड़ता है। लेकिन जो दूसरों की आस लगी हुई होती है वो एक दिलासा प्रदान करती है कि उनके पास में भी जाना है, इसलिए एक विचुड़त को सहन करना पड़ता है। किसी संयोग के लिए एक वियोग को सहन करना ही पड़ता है। जब एक बेटी अपने घर से प्रस्थान करती है, पति के घर जाना है, इसलिए मायके का घर छोड़ना पड़ेगा। दोनों एक साथ सुख नहीं लेके जा सकते। एक कष्ट आएगा और दूसरा सुख आएगा, लेकिन कुछ क्षणों के लिए वो दुखदायी होता है, लेकिन फिर पुनः हम नए जीवन की तलाश में लगते हैं। बेटी घर से प्रस्थान करती है, उस समय जो करुणा होती है
जो उसके मन के भाव होते हैं, कहती है ले लो रे सहेलियां थारो बाट पियो जिंदगी दिन चार मिलो रंग गले। ये लो तुम्हारी कटोरे, 4 दिन तक इसमें भोजन किया, लेकिन गलती प्रकृति का नियम है। कोई हो गए लोग मुझे माफ करना, ऐसी कामना करते हुए वो घर से प्रस्थान करते। तो 7 दिनों की कथा हुई और कथा में जो गुरु चरणों में बैठ करके मैंने जो बातें सीखी, सदग्रंथों से जो बातें पढ़ी, वो सारी बातें आपके माथे में रखने का प्रयास किया। और आज रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है। आज का दिन भाई और बहनों के लिए, प्रेम के लिए आज का दिन बड़ा स्थान रखता है, अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। बहनों को प्रतीक्षा रहती है इस दिन की कि आज मेरा भाई आएगा, और भाई को प्रतीक्षा रहती है कि मेरी सोनी कलाई में कोई तो आज राखी बांधेगी, जिसके सिर पे मैं हाथ रखूंगा, जिसके जो मेरे को अपनात्व देगी, ममत्व देगी। ऐसे भाव से और प्रेम से भरा हुआ ये रक्षाबंधन का आज का त्योहार है। बड़े बड़े दूर दूर से लोग अपनी बहनों के लिए चल करके आते हैं। भाई बहन का अमर प्यार है, जो भगवान विष्णु को छुड़वाने के लिए राजा बलि को धर्म भाई बनाया था मां लक्ष्मी, और तब से लेकर के अद्य तक ये परंपरा कायम है, अमर है। और आज भी वो ही प्रेम, वो ही भाव, वो ही श्रद्धा आज भाई के मन में एक करुणा होती है अपनी बहन की रक्षा के लिए कि मेरे राष्ट्र की सारी बहनें सुरक्षित रहें, मेरे समाज की सारी बहनें विकास करें। जितनी भी यहाँ मातृशक्ति मेरी बहनें विराजमान हैं, उन सभी के लिए मंगल की कामना, और परमपिता परमात्मा से उनके लिए यही कामना करता हूँ कि आप भी पुरुषों के साथ में, भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ें, समाज का नाम रोशन करें, पढ़े लिखें और अपनी भूमिका को ठीक से निभाएं। और जो मेरे भाई बंधु हैं, आज अपनी बहन से हाथ में राखी बंधवाते समय ये संकल्प लें कि ऐसा मैं कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे कि मेरी बहन के मन में कोई दुख हो, कोई वेदना हो, कोई पीड़ा हो। आप नशा करते हो तो आपकी बहन को बड़ा दुख होता है, आप कोई गलत काम करते हो तो बहन को बहुत दुख होता है। तो आज आप संकल्प लेना कि मेरी बहन को कोई दुख ना हो, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। और कोई बुराई है तो इस पावन पर्व पर यज्ञ के साक्षी और आज की पूर्णमासी के अवसर पर उसका परित्याग कर देना। परमपिता परमात्मा आपकी पद पद पर रक्षा करेंगे, आपको भटकने नहीं। तो 6 दिनों की कथा में आप लोगों ने नई नई बातें सुनी, लेकिन मारवाड़ी में वहां एक कहावत है कि जीव का तो आटो खावे तो आटो खावे। आटो तो रोज रोज तो धर्म हुए, लेकिन आटो कदे कदे खाया करे, कदे कदे जीव रो आटो हुए मेरी वजह बड़ो दुख हो गए, लोग हृदय में आघात पहुंचे। और मेरा कड़वा शब्दों कोई ने आघात पहुंचे हुए तो वहां मेरे निवेदन कि आप मैंने आज ही रक्षाबंधन के पर्व में माथे भूल और जो अच्छी बात है माने ग्रहण कर और आप अठवां प्रस्थान करोगा। मेरे शब्दों के साथ आप विदाई। पुनः आप सभी को श्रद्धा को नमन, वंदन, धन्यवाद।